एक्सप्रेस ईच नंबर as a प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें ये जो नंबर दे रखे हैं इन नंबर के प्राइम फैक्टर्स को प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करना है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट पॉइंट जो है 140 वाला, क्या करना है, सिंपली हमें इसमें क्या करना है, इसका एलसीएम निकालेंगे हम 140। तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है, हमें डिविजिबल रूल लगाना होता है। जैसे जब 1 से डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो 100% 2 से डिवाइड हो जाता है। तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा 14 और 0 का 0। जब भी 2 से डिवाइड करोगे तो सीधा उसका आधा लिख देंगे हम, है ना, डिवाइड करने पर वही आएगा। तो 70 का हाफ कितना होगा, 35। अब ये 35 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 1 से डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 इवन नंबर नहीं है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है। तो 3 के लिए डिविजिबल रूल क्या होता है हमारा, कि जब नंबर्स को हम ऐड करें, नंबर्स के डिजिट को हम आपस में ऐड करें तो वो क्या होना चाहिए, 3, 6, 9 और आगे 3 का जो टेबल है वो होना चाहिए। तो देखो 5 और 3 को ऐड करने पर 8 आता है जो कि 3 की टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं 4। तो 4 के लिए डिविजिबल रूल क्या होता है कि लास्ट के 2 डिजिट क्या होना चाहिए, 0 0 होना चाहिए, या फिर वो कहाँ पर आना चाहिए, या फिर वो 4 की टेबल में आना चाहिए। तो यहाँ पर ना तो 0 0 है और 35 4 की टेबल में नहीं आता है, तो मतलब ये 4 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब और आगे चलते हैं तो आता है 5। तो 5 के लिए डिविजिबल रूल होता है कि 1 से डिजिट या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें 1 से डिजिट क्या दिख रहा है, 5, इसका मतलब ये 5 से डिवाइड 100% हो जाएगा। तो 5 7 जा 35 और 7 से 7 1 जा 7। अब हमें क्या करना है कि ये जो 140 है इसके जो ये फैक्टर्स जो दिख रहे हैं वो प्राइम नंबर है। देखो 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है और 7 भी क्या है, प्राइम नंबर है। तो इसके फैक्टर को हमें प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करना है, प्राइम फैक्टर को। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। यहाँ पर 2 कितनी बार दिख रहा है, 2 टाइम्स। 2 इंटू 5 इंटू 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका जो सेकंड पॉइंट है हमारे पास वो इस प्रकार है 156। इसे भी सिंपली ऐसे ही सॉल्व करेंगे हम। देखो इवन नंबर है 6 जो कि 2 की टेबल में आता है, तो ये 2 से 100% डिवाइड हो जाएगा। 1 से डिजिट देखने पर हमको पता चल रहा है कि वो इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 की टेबल इतनी बार बोलना है कि 15 आ जाए या उससे कम आ जाए। तो 2 7 जा 14, कितना बचा 1, ऊपर से क्या होता है 6, तो 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 8 आ रहा है, मतलब फिर 2 से डिवाइड होगा, इवन नंबर है 1 से डिजिट। 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 9 जा 18। फिर ये 2 के बाद फिर किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, क्योंकि 9 और 3 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 12, और 12 3 की टेबल में आता है, इसलिए 3 से 100% डिवाइड हो जाएगा। अब आता है 13। तो 13 क्या है, प्राइम नंबर है, तो ये खुद से डिवाइड होगा। तो 156 को हम किस प्रकार से लिख देंगे, ये फैक्टर है इसके, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसमें 2 कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमने प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है प्राइम नंबर को। ये भी 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है और 13 भी क्या है, प्राइम नंबर है। और ये 156 के प्राइम फैक्टर है ये, और इनको किस फॉर्म में लिखना है, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, यही हम बता रहे हैं। अब आता है थर्ड वाला 3825, नंबर है 3825। इसका भी एलसीएम ले लेंगे हम, 3825। इवन नंबर है नहीं 1 डिजिट में, क्या दिख रहा है हमें, 5 दिख रहा है। तो 2 के बाद क्या आता है 3। इनको सभी नंबर्स के डिजिट को आपस में जोड़ कर देखें, हम ऐड करके देखें। 8 और 3 कितना होगा 11, 11 और 2 कितना हो जाएगा 13, 13 और 5 कितना हो जाएगा 18, 18 3 की टेबल में आता है, तो ये 100% 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचा, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15।
इनको ऐड करके देखो, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, 3 और 7 कितना हो जाएगा 10, 10 और 5 कितना हो जाएगा 15, मतलब फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 के लिए डिविजिबल रूल क्या होता है कि जो नंबर्स हैं उनके डिजिट को अगर हम आपस में सम करते हैं तो वो नंबर 3 की टेबल में आना चाहिए, तो इसका मतलब वो नंबर 100% 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें भी देखो 1 और 2 कितना हो गया 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, मतलब ये फिर से डिवाइड हो जाएगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब फिर से वेट करके देखो, 4 और 2 6 और 5 11, अब 11 3 की टेबल में नहीं आता है तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो 4 से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 4 की टेबल में लास्ट के 2 डिजिट, 4 से डिवाइड होने के लिए लास्ट के 2 डिजिट जो है वो 0 0 होना चाहिए, मतलब ये 25 की जगह पर क्या होना चाहिए 0 0 होना चाहिए, या फिर वो 04 हो, 08 हो, 12 हो, 16 हो, 4 की टेबल हो तो वो डिवाइड होगा, अदरवाइज डिवाइड नहीं होगा। ये 4 के लिए डिविजिबल रूल होता है, इसलिए 4 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ 25 दिख रहा है। इसके बाद आता है 5, 5 के लिए वन से डिजिट 0 या 5 होना चाहिए, तो यहाँ 5 है इसलिए 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 8 जा 42 बचा, 5 5 जा 25, फिर 5 से चला जाएगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा, फिर 17 से चला जाएगा, 17 1 जा 17। तो 3 8 2 5 के प्राइम फैक्टर क्या क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो इसे हम लिख दें, 3 कितनी बार लिखा है 2 टाइम, 5 कितनी बार लिखा है 2 टाइम, और 17 कितनी बार लिखा है 1 टाइम। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।